हेलो एवरीवन। अगर आपको लेस एड स्पेंड में हायर कन्वर्जन चाहिए तो सबसे पहले आपको मेटा एड्स में आपके ऑडियंसेस को जानना होगा। मेटा एड्स में हमारे पास 3 तरह की ऑडियंसेस होती हैं। पहली सेव्ड ऑडियंस, दूसरी कस्टम ऑडियंस एंड तीसरी है हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस। सबसे पहले बात करते हैं सेव्ड ऑडियंस की। ये वो ऑडियंस होती है जिसे हम उसकी एज, लोकेशन, जेंडर एंड उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कस्टम ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है जो ऑलरेडी आपके पेज या प्रोफाइल या वेबसाइट पर विजिट कर चुकी होती है, या अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस है तो वो आपके पास्ट बायर्स होते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप इसी कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। लुक अलाइक ऑडियंस मीन्स सिमिलर ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे बनती है, मतलब जितनी अच्छी आपकी कस्टम ऑडियंस का साइज होगा उतने ही अच्छा आपको लुक अलाइक से रिजल्ट मिलने वाला है। तब आप फेसबुक को बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर ऑडियंस से रिलेटेड और दूसरी कौन सी सिमिलर ऑडियंस चाहिए, और इसी कस्टम ऑडियंस के बेस पे आप सिमिलर ऑडियंस बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करना। लुक अलाइक ऑडियंस सेव्ड ऑडियंस की नहीं बनती है, ये जस्ट आपकी कस्टम ऑडियंस के बेस पे बनती है। आपकी कस्टम ऑडियंस का साइज जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको लुक अलाइक ऑडियंस से मिलता है। एंड आपका जो एड स्पेंड है वो भी बहुत कम रहता है अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस वो ऑडियंस होती है इसमें फेसबुक आपके लिए आपके बेस्ट कस्टमर की ही सिमिलर न्यू ऑडियंस क्रिएट करके देता है। लुक अलाइक ऑडियंस सेव्ड ऑडियंस की नहीं बनती है। लुक अलाइक ऑडियंस ओनली आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे। तो अगर आपकी कस्टम ऑडियंस का साइज बहुत अच्छा है तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको लुक अलाइक ऑडियंस से मिलने वाला है। एंड लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने में आपका एड स्पेंड भी एवरेज से बहुत कम रहता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीडीएफ सबमिशन की। पीडीएफ सबमिशन एक्चुअली होम पेज एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड होता है जिसमें कि हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। ये बैकलिंक क्रिएट किया जाता है हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे। आपको उन वेबसाइट्स को फॉलो करना है जिनका डीए स्कोर 20 से अबव रहता है। डीए स्कोर अगर 20 to 40 या 50 प्लस है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और ऐसी वेबसाइट पे अगर आप पीडीएफ सबमिशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग, उसकी क्रेडिबिलिटी, आपकी वेबसाइट की ब्रांड अवेयरनेस एंड डेफिनेटली उस वेबसाइट की रीच भी इंक्रीज हो जाती है अगर आप इन वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं तो। वो वेबसाइट्स कौन कौन सी है वो हमने हमारे कैप्शन में मेंशन किया हुआ है। अब वहां से जाके कॉपी पेस्ट करके उन डोमेन्स को ओपन करके वहां अपना पीडीएफ सबमिट कर सकते हैं। अब पीडीएफ सबमिशन किया कैसे जाता है? पीडीएफ सबमिशन से पहले आपको अपनी पीडीएफ को ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है, जैसे कि जो भी कीवर्ड्स आपको यूजर के लिए, आपके रेलेवेंट ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल लग रहे हैं, आप उन सभी कीवर्ड्स को ऐड करिए। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं ताकि यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ सके उस बैकलिंक से। और अब पीडीएफ क्रिएट की कैसे जाती है? पीडीएफ क्रिएशन के लिए हम यूजुअली कैनवा का यूज करते हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। पीडीएफ सबमिशन के लिए आपको एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप जो इंफॉर्मेटिव डेटा उस पीडीएफ में मेंशन कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के रेलेवेंट होना चाहिए, और दूसरा उसमें लिंक भी होना चाहिए। पीडीएफ को ऑप्टिमाइज करिए और उसे सबमिट करिए हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स पे। तो थैंक यू सो मच, हमारी वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको पीडीएफ सबमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।